हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज एक्सप्लोरर। तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 2020 में रिलीज हुआ मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी दोबारा। ये एक टाइम ट्रेवल मूवी है। इस मूवी के लीड रोल पे तापसी पन्नू, पवेल गुलाटी और राहुल भट्ट शामिल है। तो मूवी में अंतरा एक नए घर में शिफ्ट होने पर उसे एक पुरानी टीवी मिलती है, जहां उसे ऑन करने पर साल 1996 से एक बच्चा बात करता है जो अगले कुछ मिनट पे वो मरने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीवी के थ्रू अंतरा उस बच्चे को मरने से बचाने की कोशिश करते वक्त वो खुद एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी पहचान कुछ और है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वो एक पैरेलल यूनिवर्स दूसरी दुनिया में पहुंच गई? क्या वो उस लड़के को बचाने में कामयाब हो पाई? आखिर कौन है जो उस लड़के को मारने चाहता है? आइए मेरे साथ एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी के शुरुआत साल 1996 में दिखाया जाता है। भारी तूफान में अनय अपने घर लौटकर अपनी वीडियो कैमरा टीवी से कनेक्ट करके अपने फादर का वीडियो देख रहा था। तभी बाजू वाले पड़ोसी से आवाज़ सुनकर खिड़की से देखता है तो कोई दो इंसान एक कमरे में लड़ रहा है। वो तुरंत बिना कुछ सोचे पड़ोसी के घर देखने जाते हैं तो देखता है उनके पड़ोसी राजा घोष ने अपनी बीवी को जान से मार डाला है। तभी राजा घोष अनय के सामने आता है। अनय घबराते हुए बाहर से भागने की कोशिश करते वक्त एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी सामने आ जाता है, जिसके वजह से अनय का एक्सीडेंट होकर वहां पर ही अनय मर जाता है। तभी उसके घड़ी में बच रहा था 2:12 यानी दोबारा। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 2021 में दिखाया जाता है। अंतरा अपनी पति विकास और बेटी अवंतिका को लेकर उसी घर में शिफ्ट होते हैं जहां अनय रहा करता था। अंतरा को लगती थी उसकी हस्बैंड विकास उसको चीट कर रहा है, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। अंतरा अपनी बेस्ट फ्रेंड अभिषेक और उसके मौसी को नए घर में डिनर के लिए बुलाते हैं, जहां पर अभिषेक का मौसी आसमान की ओर देखकर कहती है पिछली बार ये तूफान 3 दिनों के लिए आया था। उसके बाद अंतरा अवंती और विकास के साथ पूरे घर को देखते हैं तो उन लोगों को वो टीवी मिलती है। वो लोग टीवी ऑन करते ही अनय और उसके फादर का वीडियो स्टार्ट होने शुरू हो जाता है। उसके बाद डिनर के वक्त अंतरा अभिषेक को ये घर और टीवी के बारे में पूछने पर अभिषेक अनय उसका बेस्ट फ्रेंड बताकर उसके डेथ के बाद पड़ोसी राजा घोष ने अपने बीवी की मर्डर की जुर्म कबूल करके साथ ही कहाँ दफनाने वाला था ये सब बताकर जेल में सुसाइड कर लिया था, ये सब एक एक करके बताता है। इधर अभिषेक अंतरा और विकास को ये सब बताते वक्त शीला मौसी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। रात को जोर से तूफान आने की वजह से अंतरा जाग जाती है और वो उठकर फिर से टीवी चालू करने पर जोर से बादल गरजने पर इस बार वो बच्चा यानी अनय अंतरा से बात करता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? अनय साल 1996 से कैसे बात कर सकता है, हालांकि वो अब जिंदा भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहले तो शॉक होते हैं, लेकिन बाद में दोनों को यकीन होने पर अनय को देखकर अंतरा भी उसे बात करती है और थोड़ी बात करने के बाद अंतरा को रियलाइज़ होती है कि अब अनय थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड के सामने आकर मरने वाला है। वो अनय को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनय ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि अंतरा फ्यूचर से आकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है। और अनय पहले की तरह फिर से पड़ोसी के घर से चोर सुनकर भागता है, लेकिन अंतरा से बात करने की वजह से वो थोड़ा लेट होता है, जिसके वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहले ही निकल जाते हैं और वो बच जाता है। तभी सीन ब्लैकआउट होकर अंतरा खुद को एक नई दुनिया में पाती है, जहाँ पर उसकी कोई परिवार नहीं है। वो अब नर्स नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। अंतरा को ये सब कुछ समझ नहीं आती और वो अपनी बेटी अवंती को पागल की तरह ढूंढते हुए पुलिस में कंप्लेन कर देती है। अब जैसे कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है, अंतरा के पति विकास किसी और की पति है और इसीलिए अवंती एग्जिस्ट ही नहीं करती। अंतरा विकास के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर ले जाकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विकास अंतरा को पागल समझकर वहां से जाने को कहता है। उसी बीच अंतरा पुलिस इंस्पेक्टर को टच करने से उसको कुछ अलग फील होती है। अब कहानी प्रेजेंट और पास्ट में चलने लगती है। अनय जो अंतरा के कहने पर पड़ोसी के घर में नहीं जाने से बच गया था, वो सभी को फ्यूचर से आई हुई अंतरा के बारे में बताने पर सभी उस पर हंसने लगते हैं। यानी अनय बाद में अंतरा की बातों पर ट्रस्ट करके राजा घोष के घर में गया ही नहीं था। इधर राजा घोष भी अनय उसके घर नहीं जाने पर वो भी पकड़ा नहीं गया। वो अपनी बीवी की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वही एरिया में फेंक देता है जहां वो पकड़े जाने पर कबूल किया था। लेकिन उसी बीच हमें एक शॉकिंग बातें पता चलता है। एक्चुअली शीला मौसी भी इन सब में शामिल है।
एक्चुअली शीला और राजा घोष के बीच अफेयर चल रहा था और ये बात राजा घोष की पत्नी को पता चलने पर उसे जान से मार डाल के दोनों एक साथ रहने की प्लानिंग कर रहे थे। इधर अंतरा को धीरे धीरे समझ आने पर कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस गई है, वो अब अनय को ढूंढने लगती है। वो अनय को ढूंढते हुए उसी घर में जाने पर इस बार ये घर विकास और उसके पत्नी का है ये पता चलती है। और शॉकिंग बात है ये पता चलता है विकास अपनी पत्नी को किसी और के लिए धोखा दे रहा था, जो लड़की के लिए वो अंतरा को भी दूसरी यूनिवर्स में धोखा दे रहा था। अंतरा चुपके से राजा घोष के घर के अंदर जाने पर देखती है राजा घोष और शीला एक साथ आराम से रह रहे हैं। यानी अंतरा को समझ आ गई थी अनय जैसे बच गया था, राजा घोष भी अपनी पत्नी के मर्डर करके वो भी बच गया था। उसके बाद अंतरा पहुंचते पहुंचते अनय के दोस्त अभिषेक के पास पहुंचती है और बाकियों की तरह वो भी अंतरा को पहचानने से इनकार कर देता है। अंतरा अभिषेक को सारी बातें बताकर अनय के बारे में पूछती है तो अभिषेक बिल्कुल भी ये सब बिलीव नहीं करके हंसते हंसते दोबारा नाम की एक किताब दिखाता है जो अनय के साइकियाट्रिस्ट ने लिखी थी। इस किताब के अनुसार अनय जिससे भी फ्यूचर से आई हुई लड़की के बारे में बात करता था सभी उसका मजाक उड़ाता था। साथ ही राजा घोष ने अपने बीबी की कत्ल की बात भी पुलिस स्टेशन में की थी, पर कोई सबूत न होने के कारण राजा घोष को बाइज्जत बरी कर देना पड़ा। इन सब से अनय इतना टूट चुका था वो ये शहर छोड़कर चला गया। अनय के अनुसार 1996 में जो तूफान आया था तभी एक पोर्टल खुला गया था जो फ्यूचर से पास्ट पे कोई एंट्री कर सकता है। अब यही तूफान 2021 में आई है, यानी पोर्टल अभी भी खुला है। यानी 2:12 पर यह पोर्टल फिर से बंद होगी। वो पुलिस इंस्पेक्टर को राजा घोष के बारे में सब कुछ बता देती है। हैरानी की बात यह था पुलिस इंस्पेक्टर भी ये सब आसानी से मान भी लेता है, लेकिन उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था। तभी अंतरा को याद आती है उसकी दुनिया के मुताबिक राजा घोष ने अपनी पत्नी की डेड बॉडी की टुकड़े करके सरस्वती शुगर फैक्ट्री में छुपा देने वाला था। इसी हिसाब से राजा घोष वही जगह पत्नी की डेड बॉडी छुपाई है। वो दोनों सरस्वती शुगर फैक्ट्री जाकर राजा घोष की पत्नी के कंकाल ढूंढने में लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन लोगों को कंकाल के टुकड़े मिल जाते हैं। कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद फिर से केस रीओपन होने के बाद राजा घोष और शीला को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और सारे सबूत उन लोगों के ऊपर आने पर आखिरकार राजा घोष और शीला अपने जुर्म कबूल करते हुए कहते हैं आखिरकार ये एक हादसा था, यानी उन लोगों ने जानबूझकर मारा नहीं था। असल में राजा और शीला के बीच अफेयर चलने पर राजा घोष की पत्नी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और शीला और राजा की पत्नी के बीच हाथापाई होने पर गलती से चाकू राजा घोष की पत्नी पर घुस जाती है और तभी वो मर जाती है। इधर अंतरा किसी तरह ढूंढते ढूंढते अनय के घर पहुंच जाती है और वो दरवाजा पर नॉक करते ही उसकी माँ उसे ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो पहले से ही उसे जानती हो। घर के अंदर घुसते ही अंतरा को बहुत बड़ी झटका लगती है, यानी जो इंस्पेक्टर उसके साथ अभी तक है एक्चुअली वो ही अनय है और इस यूनिवर्स में अंतरा अनय की पत्नी है। वो तुरंत उस इंस्पेक्टर को मिलने जाती है और उसे मिलते ही उसे सारे सवाल करने लगती है। इधर अनय पूरा इमोशनल होकर शुरुआत से सब कुछ बताने स्टार्ट करता है। एक्चुअली अनय उसके बाद हर रोज टीवी के सामने बैठा रहता था कि कभी तो अंतरा फिर से उसके टीवी में आएगी, लेकिन वो कभी भी नहीं आई। उसी बीच उसे याद आता है अंतरा ने उसे ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में नर्स है ये कही थी। उसने 20 साल तक अंतरा का वेट करता था और एक दिन अंतरा एक डॉक्टर के रूप में अनय के सामने आई जिसे अनय के बारे में कुछ भी मालूम नहीं थी। वो दोनों पहले जान पहचान हो गई और बाद में प्यार करके एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन वही तूफान फिर से आने पर अंतरा फ्यूचर की अंतरा जैसे रिएक्ट करने पर अनय सब कुछ समझ गया था, लेकिन अंतरा को खो देने की वजह से वो अभी तक चुप रहा। अनय अब अंतरा को समझाने की कोशिश करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरा अवंती के पास जाने की जिद करते हुए कहती है मुझे पता है कि मुझे कैसे मेरी बच्ची के पास जानी है। वो एक गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे देती है। तभी अनय भागते हुए जाकर फिर से वही टीवी दोबारा पर खोलता है, लेकिन इस बार 1996 से अनय यानी अपने आप को देखता है। फ्यूचर के अनय पास के अनय को समझाते हुए कहता है अंतरा जो तुम्हारे टीवी में आई थी वो दोबारा टीवी पे कभी नहीं आएगी, उसका इंतज़ार कभी भी मत करना। ये कहते ही टीवी ऑफ होके सीन ब्लैकआउट हो जाता है। उसके बाद हम अंतरा को देखते हैं जो अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। अंतरा घर जाकर अनय के रूम में जाकर खिड़की से राजा घोष के घर की ओर नजर जाती है तो देखती है राजा घोष और शीला दोनों एक साथ है, यानी राजा घोष पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब अनय भी जिंदा होगा। वो तुरंत अनय को ढूंढने लगती है, लेकिन जैसे कि फ्यूचर के अनय पास के अनय को अंतरा को भूलने को कहा था वो अंतरा को भूल चुका था। लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं दोनों को कुछ अलग फील होता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस दोबारा के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।
मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।